हेलो दोस्तों, एक सवाल सोचो। अगर भारत की सबसे बड़ी झुग्गी बस्ती धारावी अब एक आलीशान और संगठित शहर बनने जा रही है, तो क्या दिल्ली की 675 झुग्गी बस्तियों का भविष्य भी वैसा ही हो सकता है? दिल्ली सरकार अब मुंबई के धारावी मॉडल को ध्यान से देखने की तैयारी कर रही है। सवाल ये है, क्या ये मॉडल दिल्ली की सैकड़ों झुग्गी बस्तियों को बदल सकता है, या फिर ये सिर्फ एक राजनीतिक सपना बनकर रह जाएगा? आज हम इसी पर बात करेंगे, गहराई से, बिना रुके, बिना कटे। और हाँ, अगर आपको ऐसा कंटेंट पसंद आता है जहां रिसर्च हो, सोच हो और हर बात एक दोस्त की तरह समझाई जाए, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आने वाले वीडियो और भी डिटेल्ड और दमदार होने वाले हैं। अब बात करते हैं असली मुद्दे की। धारावी मॉडल आखिर है क्या? देखो, धारावी मुंबई की दिल की धड़कन की तरह है। 2.5 वर्ग किलोमीटर में फैली ये बस्ती करीब 6,50,000 लोगों का घर है। यहाँ की गलियों में काम चलता है, चमड़ा उद्योग, कढ़ाई, प्लास्टिक रिसाइकलिंग और न जाने क्या क्या। धारावी की इकोनॉमी सालाना $1 बिलियन से भी ज्यादा की मानी जाती है, लेकिन फिर भी यहाँ की हालत किसी इंसान के रहने लायक नहीं है। संकरी गलियां, बदबूदार नाले, बिजली पानी की कमी और कोई प्रॉपर टॉयलेट फैसिलिटी नहीं। सालों से सरकारें इसको रिडेवलप करने की कोशिश करती रहीं, लेकिन हर बार या तो प्रोजेक्ट रुक गया या लोग विरोध में उतर आए। क्यों? क्योंकि लोग डरते थे कि उन्हें उनकी जमीन से बेदखल कर दिया जाएगा। लेकिन अब महाराष्ट्र सरकार और अडानी ग्रुप मिलकर इस बस्ती को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म करने का प्लान बना चुके हैं। इस प्रोजेक्ट में $20 बिलियन से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट होगा और 10 लाख वर्ग मीटर से भी ज्यादा का कंस्ट्रक्शन होगा। सरकार का वादा है कि हर धारावी निवासी को 350 स्क्वायर फीट का पक्का घर मिलेगा, वो भी मुफ्त में। साथ ही जिनके पास प्रूफ नहीं है, उनके लिए भी विकल्प तलाशे जा रहे हैं। अब सोचिए, अगर ये मॉडल सच में काम करता है, तो इसका सबसे बड़ा सबक क्या होगा? पहला, स्लम रिडेवलपमेंट का मतलब सिर्फ लोगों को हटाना नहीं, बल्कि उन्हें बेहतर जिंदगी देना भी है। दूसरा, अगर सरकारी इच्छा शक्ति हो और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को सही दिशा मिले, तो कोई भी स्लम एक मॉडल टाउन बन सकता है। तीसरा, लोगों की भागीदारी सबसे जरूरी है। अब यही मॉडल दिल्ली अपनाना चाहती है। दिल्ली में लगभग 675 स्लम क्लस्टर्स हैं, जहां लाखों लोग बिना बेसिक सुविधाओं के रह रहे हैं। लेकिन सवाल ये है, क्या दिल्ली धारावी मॉडल को कॉपी कर सकती है? नहीं, क्योंकि दोनों शहरों की जमीनी सच्चाई बिल्कुल अलग है। दिल्ली में जमीन की पॉलिटिक्स बहुत जटिल है। यहाँ डीडीए, एमसीडी, एनडीएमसी, एलएनडीओ जैसी दर्जनों एजेंसियां हैं जो जमीन को लेकर आपस में ही क्लैश करती रहती हैं। दूसरा, धारावी एक कॉम्पैक्ट जगह है, जबकि दिल्ली की स्लम्स बिखरी हुई है, जैसे संजय कैंप, कालकाजी एक्सटेंशन, जहांगीरपुरी, सुल्तानपुरी आदि। हर जगह का अलग मसला है। और हाँ, यहाँ एक बात और कहनी जरूरी है। अगर आप यहाँ तक ध्यान से सुन रहे हो तो एक छोटा सा काम कर दो, इस वीडियो को लाइक करो और नीचे कमेंट करके बताओ कि क्या आपके एरिया में भी कोई स्लम रीडेवलपमेंट की जरूरत है। अब जरा इतिहास में चलते हैं। दिल्ली में स्लम रिडेवलपमेंट की कोशिशें पहले भी हो चुकी हैं, जैसे झील मिल कॉलोनी, जिसमें लोगों को फ्लैट्स देने का वादा किया गया था, लेकिन कई लोग आज भी किराए पर रह रहे हैं। कारण, पेपर वर्क में गड़बड़ी, पॉलिटिकल दखल और प्रशासनिक लापरवाही। फिर आई झुग्गी झोपड़ी पुनर्वास योजना और इन सिटू रिहैबिलिटेशन की बातें, लेकिन फाइलें ज्यादा चलीं, ईंटें कम रखी गईं। अब बात करते हैं इंसानी पहलू की। एक परिवार जो 25 साल से झुग्गी में रह रहा है, उसके लिए वो जमीन सिर्फ एक घर नहीं है, वो उसकी दुनिया है। उसका स्कूल, उसकी दुकान, उसकी यादें, सब वहीं हैं। अगर हम बिना सोचे उन्हें वहां से हटाएंगे, तो वो बदलाव नहीं, उखाड़ फेंकना होगा। इसलिए मुंबई मॉडल से एक बात जरूर सीखी जा सकती है, बदलाव जबरदस्ती नहीं, भागीदारी से आता है। लोगों को भरोसे में लेना जरूरी है। उनके जीवन को बेहतर बनाना है, ना कि सिर्फ दिखावे के लिए हटा देना। अब एक बात सोचिए, क्या दिल्ली सरकार इस पूरी योजना के लिए एक मास्टर प्लान बना रही है? क्या वह यह तय कर रही है कि किस क्लस्टर को पहले डेवलप किया जाएगा, कैसे किया जाएगा, किनका साथ लिया जाएगा? इन सारे सवालों के जवाब अभी अस्पष्ट हैं, लेकिन एक उम्मीद जरूर है। अगर सरकार सच्चाई से काम करे और लोग साथ दें, तो दिल्ली की शक्ल बदल सकती है। तो अब बात करते हैं कुछ इंटरनेशनल उदाहरणों की। ब्राजील के रियो डी जनेरो में फेवेलाज को डेवलप करने के लिए फावला बैरो प्रोजेक्ट शुरू किया गया था। वहां स्लम्स को हटाने के बजाय उन्हीं में स्कूल, सड़कें, बिजली, पानी सब कुछ विकसित किया गया।
यानी मॉडल ये नहीं होना चाहिए कि लोगों को किसी ऊंची इमारत में फेंक दो, बल्कि मॉडल ये होना चाहिए कि जहां वो रहते हैं वहीं चीजें बेहतर बनाई जाएं। तो क्या दिल्ली धारावी मॉडल से सिर्फ इमारतें उठाने का आइडिया ले रही है या उसकी आत्मा भी समझ रही है? असली सवाल ये है, यहां अगर आप अब तक साथ बने हुए हो तो इसका मतलब है कि आप भी बदलाव की बातों में यकीन रखते हो। तो चलो एक छोटा सा काम और कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि जब अगली बार हम किसी और योजना की असलियत पर बात करें तो आप मिस ना करो। अब आखिर में बात करते हैं, इस मॉडल को सफल बनाने के लिए किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है। पहली बात, हर स्लम क्लस्टर की अलग योजना होनी चाहिए। वन साइज फिट्स ऑल यहां काम नहीं करेगा। दूसरी बात, लोगों की राय को शामिल करना और उनकी जरूरतों को प्राथमिकता देना। तीसरी बात, ट्रांसपेरेंसी, कौन सी कंपनी प्रोजेक्ट ले रही है, क्या शर्तें हैं, कब तक काम पूरा होगा, सब कुछ जनता को बताया जाना चाहिए। चौथी बात, अफसरशाही में तालमेल, दिल्ली की एजेंसियों के बीच समन्वय नहीं होगा तो हर योजना रुक जाएगी। और सबसे जरूरी बात, ये सिर्फ चुनावी वादा ना बने, ये एक जन आंदोलन की तरह हो, जहां हर नागरिक को लगे कि हां, अब हमारे शहर में सच में बदलाव आ रहा है। तो दोस्तों, आज की इस लंबी बातचीत का सार ये है, धारावी मॉडल अपने आप में एक मिसाल बन सकता है, लेकिन उसे दिल्ली की जरूरतों के हिसाब से ढालना होगा। कॉपी पेस्ट नहीं, कस्टम सॉल्यूशन चाहिए। अगर आप चाहते हो कि हम ऐसे और वीडियो बनाते रहें जहां योजनाओं की असलियत सामने लाई जाए, तो वीडियो को शेयर जरूर कर देना अपने दोस्तों के साथ, परिवार के साथ, ताकि ये बातचीत सिर्फ YouTube तक सीमित न रहे, बल्कि असल जिंदगी में असर डाले। कमेंट में बताओ कि आपको क्या लगता है, क्या दिल्ली सरकार इस बार कुछ अलग कर पाएगी? और जाते जाते एक आखिरी बात, भारत का नक्शा जब भी देखो, पूरा कश्मीर, पूरा उत्तर पूर्व, पूरा भारत, क्योंकि ये सिर्फ नक्शा नहीं, हमारी पहचान है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।